अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, उसके बाद हम फिर इन्वर्स भी सीखेंगे, तो इसके साथ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इस तरह से लेते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू वाई। अगर एक ऐसा फंक्शन हो जो नॉन एम्प्टी सेट x से y के ऊपर है, एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट्स y टू z के। अब यहाँ पे हमने बात क्या की कि f ऐसा फंक्शन हो जो नॉन एम्प्टी सेट x से y पे जा रहा हो, और g ऐसा फंक्शन हो जो नॉन एम्प्टी सेट y से z पे जा रहा हो, ठीक है। देन द फंक्शन h from x to z, then the function h from x to z is said to be composition of functions f and g। तो इस तरह से हमने डिफ़ाइन किया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो x से y पे जा रहा है, और एक दूसरा फंक्शन है g जो y से z पे मैप कर रहा है, फिर हमें इसके मुकाबला में, इन दो फंक्शन के मुकाबला में एक तीसरा ऐसा फंक्शन h मिल जाए जो डायरेक्ट x से z पे जा रहा हो, तो इसको हम कहेंगे ये f और g की कंपोजिशन है, डिनोटेड बाय या रिटन एज। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है, डिनोटेड बाय, ये जैसे अभी हमने कहा कि जो कंपोजिशन होगी f और g की उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू g कंपोजिशन f, और यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। g ऑफ f भी लिख लेते हैं, या फिर g ओ f लिखा है, बेसिकली इसको हम रीड करते हैं g ऑफ f, क्या पढ़ते हैं g ऑफ f, ठीक है। मतलब क्या हो गया, g कंपोजिशन f। तो इसको हम एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू g इंटू एफ ऑफ x, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुई। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने कितने सेट की बात की, 3 सेट की बात की, कि अगर एक सेट x है, ये दूसरा सेट y है, तीसरा सेट हमारे पास z है, ठीक है। x कुछ इस तरह का है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये y है, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट मौजूद है, ठीक। अब हमें जो भी हैं, ठीक है, वो 1 2 3 हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हैं, ठीक है, एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। लास्ट इसी तरह से z के अंदर भी एलिमेंट मौजूद हैं। हमने स्टूडेंट बात यहाँ पे ये की है कि हमारे पास एक जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x से y पे जा रहा है, ठीक है। ये फंक्शन f है, और उसके मुकाबला में दूसरा फंक्शन हमारे पास g है जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y से z तक जा रहा है। अब अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिले कि जो डायरेक्ट x से z पे चला जाए, तो उसको हम कहेंगे इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन है, ठीक है। देखिए अभी हमने आपको क्या समझाया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि x y z 3 नॉन एम्प्टी सेट लेने, और इसमें इस तरह से लिए कि एक जो फंक्शन f है वो x से y पे मैप कर रहा है, g फंक्शन y से z पे मैप कर रहा है। और अब अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जो डायरेक्ट x से z पे मैप कर जाए, उसके लिए फिगर आप इसे यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको हमने h लिखा है, और h किसके इक्वल है, g कंपोजिशन f के इक्वल है, ठीक है। इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट ये जो हमने लिखा है h इज इक्वल टू g ऑफ f, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किसकी है, f और g की कंपोजिशन है, ठीक होगी यहाँ तक बात। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ये इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी सिखाएंगे। उससे पहले हम ऐसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इन्वर्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, ठीक होगी बात। एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। रियल वैल्यूड फंक्शन f और g हमारे पास नीचे डिफाइन है, फाइंड करना है f और g ऑफ f एंड g ऑफ g, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले a पार्ट फाइंड करना है, b करना है, c करना है, d करना है। क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1
एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1 एंड x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। कि अगर इस जी में x की जगह आप 1 पुट कर लेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए x 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी होता रहे, ठीक है। तो ये आपके पास देखें दो फंक्शन f और g दिए हुए, और f और g देने के बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से f ऑफ g भी फाइंड करके बताओ, g ऑफ f भी फाइंड करो, f ऑफ f भी फाइंड करो, g ऑफ g भी फाइंड करो, ठीक है। ये जो f और g कुछ लोग फॉग भी कह देते हैं, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले आपने बताया यहाँ पे करना क्या होगा कि ये जिस तरह से पहला पार्ट है ना, इसके लिए ये ए भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है, सी भी, और लास्ट पे डी भी, ये सारे आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 के लिए, ठीक होगी बात। सबसे पहले ए वाला पार्ट करते हैं, एफ ओ जी, ठीक होगी बात। अभी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक होगी बात। और एफ ओ जी ऑफ एक्स की अगर आपको डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसको हम क्या लिख लेते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऐसे रहेगा, आगे जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे पता है करना क्या आपने, एफ तो खैर ऐसे रहेगा, ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का जो भी आंसर था, मतलब जी ऑफ एक्स जो भी था वो यहाँ पे इंसर्ट कर लें, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स ये 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह यहाँ पे अब हम क्या रिप्लेस करेंगे, 3/x-1, ठीक है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इस f में और जो हमें गिवन f है उसमें फ़र्क देखेंगे, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। गिवन जो f है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1 है, यहाँ पे f ऑफ x है, और अब जो f बन गया है हमारे पास, अभी जो बन गया है उसमें क्या है, 3/x-1 है। मतलब फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पर x है, ये देख लो, दोनों में फ़र्क देख लो, x है और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई x-1 है, कि यहाँ पर x की जगह 3/x-1 है। तो इसका मतलब क्या करना है, तो कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 3 डिवाइडेड बाई x-1 है ना, ये उठा के इस f में पुट कर देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इस f में जिधर जिधर आपको x नज़र आ रहा है उधर उधर 3/x-1 लिखना है। तो ये देखें इसमें 2 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 3/x-1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है ना, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ से आगे तो सिंपल है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई x-1 +1। तो अब इससे आगे क्या है कि इसका एलसीएम लेना है, और आपको मालूम है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, x-1, तो ये क्या हो जाएगा 6 + x-1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, x + 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x-1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, एफ ओ जी ऑफ x, क्लियर, ठीक होगी बात, एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अब हम यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, लेकिन पार्ट बी करना है इसके ऊपर, ठीक है। बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में अगर हम देखें जी ऑफ एफ है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन के लिए हमें नज़र आ रहा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और हमें मालूम है इसको क्या लिखते हैं, जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। जी खैर ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर दें, एफ ऑफ एक्स जो भी आपको गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें। स्टूडेंट हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x+1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2x+1। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि इस जी में और जो गिवन जी है दोनों में फ़र्क क्या है। आप देख सकते हैं दोनों जी में देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x+1 है। करना क्या है कि इस जी में जाके जिधर जिधर x है उधर उधर 2x+1 रिप्लेस कर देना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जी देखें आपके पास क्या था स्टूडेंट, 3 डिवाइडेड बाई x-1 था, 3/x-1। तो 3/x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखें 2x+1 और -1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2x+1 -1, तो ये बन गया 3/2x। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया भाई, जी ऑफ एफ का आंसर आ गया, ठीक होगी बात, ये आपके पास रिक्वायर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यही क्वेश्चन है लेकिन अब पार्ट सी करना है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ने चेंज नहीं होना, पार्ट सी करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सी पार्ट है स्टूडेंट, एफ ऑफ एफ है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू
एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एफ ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने ये मौजूद है क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x + 1। अब क्या करना है, इस f में और जो गिवन f है उन दोनों में फ़र्क देखना है। गिवन f में क्या था कि 2x + 1 था, इधर f ऑफ x था। अब इधर f ऑफ x की बजाय क्या है, 2x + 1 है। दोबारा से आपने उस f में जाना है, जिधर x है उधर 2x + 1 इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 2 ऐसे रहेगा, इस x की जगह 2x + 1 आ जाएगा। 2 ऐसे ही है, x की जगह क्या आ जाएगा, 2x + 1 और +1 ये वाला एज इट इज़, ठीक होगी बात। इसको अब आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 2 + 1, तो ये आपको नज़र आ रहा है 4x + 3 आ जाएगा। तो ये आंसर किसका है, f ऑफ f का आंसर आ गया, ठीक होगी बात। अब इस तरह से नेक्स्ट पार्ट डी करना है, g ऑफ g। उसके लिए नेक्स्ट देखें जगह नहीं है, इसलिए हम इसको रेज करने लगे हम, ठीक। अब क्वेश्चन यही है, डी पार्ट किया जाएगा इस पर, ठीक है। डी पार्ट क्या है जनाब, g ऑफ g × x। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे, g ऑफ g x विच इज़ इक्वल टू g × g ऑफ x हो जाएगा। अभी हमने ये बाय डेफिनेशन देखा है। यहाँ पे हम इस राइट साइड को सॉल्व करते जाएंगे, g एज इट इज़ रहेगा, g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x की वैल्यू आपको मालूम है कि 3/x - 1 है, 3/x - 1 है। अब आपने ये वैल्यू उठा के उस g में जाके पुट कर देनी है। g में जिधर x है उधर क्या हो जाएगा, 3/x - 1 और -1, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 3 - x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 हो जाएगा। ये x - 1 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया 3 के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 × x - 1 डिवाइडेड बाई 3 - x + 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा, g × g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3 × x - 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास क्या बच गया जनाब, 4 - x हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 - x। तो ये इस तरह से g ऑफ g का आंसर आ गया रिक्वायर्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेना है, उसके ऊपर A B C D चारों पार्ट्स करने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू √x + 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x² और x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप समझते हैं x 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें a पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले a पार्ट हमारे पास क्या है, f ऑफ g ऑफ x है और हमें मालूम है, इसकी डेफिनेशन मालूम है। f ऑफ g ऑफ x को क्या मतलब होता है, f इंटू जी ऑफ x लिखा जाता है इसको। f ऐसे रहेगा, यहाँ पे अब g ऑफ x के वैल्यू इंसर्ट करेंगे। g ऑफ x किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई x²। अब आपने ये जो वैल्यू है ये उठा के f में पुट कर देनी है और f ऑफ x था, अब 1 डिवाइडेड बाई x² है, तो x की जगह 1/x² रिप्लेस कर देना है। जिधर जिधर x है उधर उधर 1/x² रिप्लेस करना है +1। अब आप इसका बेशक एलसीएम ले लें, 1 + x² डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा। स्टूडेंट आपको मालूम है इसका रूट नहीं कट सकता, नीचे वाले का रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √x² + 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, f इंटू जी ऑफ x का आंसर आ गया रिक्वायर्ड। अब हम b पार्ट करते हैं इसी के ऊपर। स्टूडेंट b पार्ट में आप देखेंगे g ऑफ f ऑफ x है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। g ऑफ f इंटू एक्स, इसका हमें मालूम है कि ये क्या होता है, g इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। g एज इट इज़ रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x हमारे पास था √x + 1। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू उठा के जहाँ g में पुट कर देनी है। सिंपल, g में x था, x की जगह √1 + x + 1 लिखना है, ठीक है। g में x की जगह √x + 1 इंसर्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √x + 1 √x + 1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x + 1, ये किसका आंसर आ गया जी, g ऑफ f का आंसर आ गया, ठीक होगी बात। सी पार्ट करते हैं, f ऑफ f है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है f ऑफ x, f को क्या लिख सकते हैं, f इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। f एज इट इज़ रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √x + 1 है। और अब आपने ये वैल्यू दोबारा
उठा के एफ में पुट करनी है, ठीक है। एफ में एक्स की जगह अंडर रूट एक्स प्लस वन लिखना है, ठीक। एफ आप अगर गौर से देखें, एफ क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस वन था, तो एक्स की जगह अंडर रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा और फिर प्लस वन आएगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस वन आएगा और फिर प्लस वन आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया जी, एफ ऑफ एफ का आंसर आ गया। क्लियर, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक होगी बात स्टूडेंट। अब हमारे पास रह गया सिर्फ डी पार्ट। डी में जी ऑफ जी फाइंड करना है, चलें फाइंड करते हैं। स्टूडेंट डी पार्ट है जी ऑफ जी। अब आप देख सकते हो जी ऑफ जी को हम लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जी ऐसे रहेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है कि 1/x²। जी ऑफ एक्स क्या है जी, 1/x² है। अब आपने जो जी था उसमें जाके दोबारा x की जगह 1/x² लिख देना है। जी था 1/x², तो स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 1/1/x² और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/x⁴, और जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो x⁴ ऊपर चला जाएगा, तो x⁴ डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब यही बच जाएगा। तो ये आपके पास जी ऑफ जी का आंसर आ गया, ये रिक्वायर्ड। ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1, x नॉट इक्वल टू 1, एंड जी ऑफ एक्स है x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से करना है, सेम जिस तरह से आपने पहले दो क्वेश्चन किए हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में अगर आप देखें एफ और जी ऑफ एक्स है, तो एफ और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन अभी हमने सीखी है। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ ऐसे रहेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर दो, x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, f में जाके जिधर x है उधर x² + 1 का होल स्क्वायर इंसर्ट कर देना है। तो अब आपके पास f बन जाएगा 1/√x² + 1 का होल स्क्वायर -1। कोई बच्चा ऐसे छोड़ देता है तब भी ठीक है, दिल करता है तो इसका स्क्वायर खोल लें, नहीं खोलते तब भी कोई इशू नहीं है। स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√x⁴ हो जाएगा, +2x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 ये पहले से, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है a² + 2ab + b²। यहाँ पे 1 और -1 आपस में कैंसिल। अब स्टूडेंट आप देखेंगे ये f और g ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x⁴ + 2x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देता है तब भी ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है। कैसे, f और g ऑफ x 1/x² कॉमन लें और उसका रूट भी कट जाएगा, x आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे क्या आ जाएगा, x² + 2। ये आपके पास f और g का आंसर आ गया। ठीक होगी बात, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, पार्ट बी करना है। बी में g ऑफ f है। सोल्यूशन, g ऑफ f को हम लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ x। g ऐसे रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ x क्या है, 1/√x-1। अब आपने f में जाके जिधर x है उधर 1/√x-1 इंसर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा जी, 1/√x-1 का होल स्क्वायर +1 और होल का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये रूट कट जाएगा, 1/x-1 +1 और होल का स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ दें तब भी इतना इशू नहीं, लेकिन कोशिश ये करें सिंप्लीफाई कर लिया करें। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो x-1 आ जाएगा और उधर उस 1 के साथ x-1 आ जाएगा। 1 और -1 ख़त्म हो जाएंगे तो ये बन जाएगा x/(x-1)। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x² / (x-1) का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया जी, g ऑफ f का आंसर आ गया। ठीक होगी बात। नेक्स्ट अब यही क्वेश्चन है, इसके सी और डी पार्ट रहेंगे। हम इसको रेज करके अब सी और डी पार्ट लिखेंगे, ठीक। स्टूडेंट सी पार्ट है, एफ ओ एफ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एफ ओ एफ डेफिनेशन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और हमें मालूम है एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/√x-1। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा f में जाना और जिधर x है उधर जाके ये चीज़ इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√x की जगह दोबारा क्या आ जाएगा, 1/√x
एक्स माइनस वन और माइनस वन आ जाएगा। ठीक होगी बात। आप इसका एलसीएम ले लें, ऐसे छोड़ दें तभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एलसीएम लेना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक होगी बात। एफ ओ एफ आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट और फिर रूट है एक्स माइनस वन का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस वन की पावर 1/2 होगी और फिर ये 1/2 है तो टोटल x माइनस वन की पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर भी चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन की पावर 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास एफ ओ एफ आ गया। ठीक होगी बात, रिक्वायर्ड। अब हमारे पास सिर्फ डी पार्ट रह गया स्टूडेंट। डी देखेंगे हम, जी ऑफ जी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जी ऑफ जी हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, जी इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। जी ऐसे रहेगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा आप जाना है जी में, जिधर एक्स है उधर जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। जी में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 और होल का क्या हो जाएगा जनाब, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे रहने दें। ये जो चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 और होल का क्या है, स्क्वायर है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास जी ऑफ जी आ गया। तो यहाँ पे रहने दें। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं इसके ये पावर 4 खोलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, तभी ठीक है, नहीं करें बस ठीक है। यहाँ तक जी ऑफ जी आपके पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, पार्ट 4 है उसी का, सेम वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, बस ये चीज़ें चेंज है। और जी दिया 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट लेते हैं, एफ ओ जी फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि एफ ओ जी किसके इक्वल होता है जनाब, विच इज़ इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऐसे रहेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, 2 ओवर अंडर रूट एक्स है। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 ओवर अंडर रूट एक्स है ये उठा के एफ में पुट करना है, जिधर एक्स है उधर वैल्यू पुट कर देनी है। तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, इसकी पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 2 ओवर अंडर रूट एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4 हमें पता है 16 होता है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 लेंगे तो एक स्क्वायर की वजह से रूट कटेगा और एक दोबारा से स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके सामने 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ये आपको मालूम है कि 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब आप ऐसे करें, इसका 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। 16 को जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 48 आता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। एलसीएम ले लें, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका एलसीएम क्या आएगा जनाब, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 माइनस 8x हो जाएगा। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड एफ ओ जी का आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट हमने जी ऑफ एफ फाइंड करना है स्टूडेंट। बी पार्ट करते हैं, जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जनाब, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। आपने क्या करना है, जिधर g है उधर जाके x की जगह 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर लिख देना है। तो ये g क्या था, 2 ओवर अंडर रूट एक्स था, तो अंडर रूट एक्स की जगह ये चीज़ आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखकर रहने दें तब भी ठीक है। हमारा दिल करता है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो रूट भी उसका कट जाएगा, तो x बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के नीचे क्या बच जाएगा जनाब, 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, जी ऑफ एफ का आंसर आ गया। रिक्वायर्ड पार्ट रह गया सी और डी। स्टूडेंट सी पार्ट करते हैं। सी में क्या है, एफ ऑफ एफ है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है एफ ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ स्टूडेंट ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें क्या करना क्या है,
वो जो f है उसमें जाके x की जगह यही वैल्यू दोबारा रिप्लेस करनी है। f क्या था 3x की पावर 4, x की पावर 4 की जगह अब ये आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्र की होल पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। माइनस क्या था जी 2x स्क्र, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्र का स्क्र, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया f ऑफ f आ गया, ठीक। यहाँ पे रहने दें तभी ठीक है, ठीक। नहीं तो अगर कोई चाहता है तो इसको आगे स्क्वायर खोल ले, इसकी पावर 4 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से। तो ना करें तब भी यहाँ पे रहने दें, ठीक। डी पार्ट g ऑफ g सोल्यूशन g ऑफ g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू बाय डेफिनेशन विच इज़ इक्वल टू g इंटू जी ऑफ एक्स, जी एज इट इज़ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 ओवर अंडर रूट एक्स है। अब आपने क्या करना है जी में दोबारा जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर देनी, ठीक है। जी क्या था 2 बाई अंडर रूट एक्स था, अब अंडर रूट एक्स की बजाय क्या आ जाएगा जी 2 बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक होगी बात। यहाँ पे स्टूडेंट फिर वही सिचुएशन हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और एक्स की पावर 1/4 आ जाएगा। 1/4 कैसे, एक रूट ये है, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 और एक ये वाला दोबारा से 1/4 हो जाएगा। और हमें मालूम है कि अब ये जो x की पावर 1/4 है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो x की पावर 1/4 हो जाएगी, इसके साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें ये भी मालूम है 2 बाई अंडर रूट 2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, 2 बाई रूट ऑफ 2, तो ये रूट ऑफ 2 हो जाएगा x की पावर 1/4। तो ये आपके पास g ऑफ g का आंसर आ गया रिक्वायर्ड।